अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। सर जब तक क्लास के स्टूडेंट्स आते हैं मैंने आपसे एक बात पूछनी थी। सर जो मैंने इंस्टॉलेशन की थी ना एसक्यूएल सर्वर की, जी, जी। सर उसमें जहाँ पे आप जब ओपन करते हैं ना सर्वर नेम लिखा हुआ आता है, ठीक है? वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट आता है, वहाँ पे मेरा ना एम्प्टी आ रहा है, वहाँ पे लोकल लिखा आ रहा है या फिर वो ब्राउज़िंग वाला एक ऑप्शन है तो उसको क्लिक करें तो एम्प्टी आ रहा है। तो उससे ये हो रहा है कि मेरा वो बन नहीं रहा है डेटाबेस, टेबल वगैरह नहीं क्रिएट हो रहे। वो फिर आपने इसके सर्वर इंस्टॉल नहीं किया होगा ना? सर वो आपने किया सिर्फ़ है डेटा लेकिन उसकी इंस्टॉलेशन में पता नहीं कुछ ऐसा हो गया मुझसे। आपके पास सेटअप कौन-सा सेटअप का नाम पढ़ के बताएँ 1 मिनट? मेरा भी तो 2008 वाला किया था। 1 मिनट सर मैं ओपन करके फिर बताती हूँ। सर R2 RTM इस टाइप का कुछ नाम था। अच्छा, आप स्क्रीन शो कर सकती हैं अभी? इस समय अभी लैपटॉप ऑन करके फिर बताती हूँ। चलो। क्योंकि मैं आपको बात बताऊँ कि जो हमारा एफआईपी वाला काम होता है, इसमें डेटाबेस कनेक्टिविटी का काफ़ी ज़्यादा काम होता है, इसकी आपने प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। चाहे वो पीएचपी के साथ है, लारावेल के साथ है, सी शार्प के साथ है या जावा के साथ है, लेकिन आपको आनी चाहिए, ठीक है? लाज़मी। सर वो स्टूडेंट्स कह रहे थे प्रोजेक्ट की क्लास का भी सर से पूछ लें कि वो किस टाइम रखेंगे आप। सॉरी, आपकी आवाज़ काट गई, मुझे समझ नहीं आपकी बात। सर स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर से कहें कि वो एफआईपी के जो आपने कहा था कि हम उसके लिए स्पेशल क्लास लेंगे, उसमें वर्क वगैरह करेंगे, तो वो आप कब रखेंगे? बताता हूँ। ठीक है, आपको मैं बताता ठीक है हूँ सर। अभी। ये जो फिर मैं ज़रा टाइम टेबल देख के फिर बता सकता हूँ। अभी मेरे माइंड में आ नहीं रहा। कल क्या है, फ्राइडे? ठीक है सर। माइट पॉसिबल फ्राइडे या सैटरडे किसी दिन ले लूँ, लेकिन अभी चांसेस है, कंफर्म नहीं। ठीक है सर। ठीक है, याद करा दीजिएगा। ठीक है सर। लेकिन ये बात सर मैं बता दूँ, कनेक्ट हो जाऊँ लैपटॉप से या फिर आप बाद में क्लास के एंड पे देख लेंगे? ठीक है, जब तक मैं बात कर रहा हूँ तब तक आप वो कर लें कनेक्ट, यस ज़्यादा सर कुछ। मैं करती लेकिन हूँ फिर आपको लैपटॉप। इसमें मैं थोड़ी सी बात ये बता देता हूँ कि आपका ना 14 नंबर का काम अभी इस सेमेस्टर में लग जाने नंबर, ठीक है? ये आपको पहले था, इसलिए काम आप लोगों ने साथ साथ लाजमी करना है, ठीक है? ठीक है बात। तो 40 नंबर आपके अभी और 80 नंबर अगले सेमेस्टर में। तो आपने 40 नंबर वाले डेटाबेस कंप्लीट करके और फ्रंट पेज डिजाइनिंग, लॉगिन पेज और डॉक्यूमेंटेशन हाफ की आपने लाजमी करनी है इस सेमेस्टर में, ठीक है? ठीक है सर। ठीक हो गया। चलिए, अगर आपने अभी करना है वो शेयर मैंने अलाउ किया, अगर करना है तो आज। अच्छा, ये अली अमार आपकी क्लास का स्टूडेंट है? मुझे नाम नहीं याद अभी सारे अभी क्लास के। नहीं सर, अली अम्मार तो नहीं है। 88517 रोल नंबर है। ये सर कोई रिपीटर ना हो, हमारी क्लास का तो नहीं है कोई। 18 हमारे सारे 5 मंथ इसलिए के मैं हैं। शक पड़ा, मैंने कहा ठीक है सर। हाँ जी, वेटिंग रूम में आ रहा था। मेरा वो स्क्रीन शेयर कीजिएगा, फिर मैंने फिर थोड़ा सा काम है वो आगे करते हैं। यस सर इस बस मैं करने लगी हूँ कनेक्ट हो। क्योंकि इससे ये मुझे ये बात का आइडिया, ये सबको है इस किस्म का आना है, अगर सेटिंग ठीक ना आई तो। नहीं ना, कोई मसला नहीं है। 2008 से पहले वाला ना हो ना,
फॉर एग्जांपल 2005 है या इस तरह का, ये ना हो लेटर वाले बेशक जो मर्जी हो जाए, उसमें कोई इतना ऐसा मसला नहीं है। वो आपकी स्क्रीन शेयर में ज़्यादा टाइम तो नहीं है, क्या नाम है, ये कौन कह रहा था, कह रही थी अगर स्क्रीन शेयर में ज़्यादा टाइम है तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। रनिंग के बाद माइक तो आपको वैसे बस मैं कर रही हूँ, वो कनेक्ट हो रहा है सब, वो मेरा वाईफाई कनेक्ट हो रहा है बस। अभी सर अलाउ कर दें आप? नहीं, मैंने लॉक किया हुआ इधर से। सर मीटिंग में मैं नहीं हूँ, मुझे वहाँ पे अलाउ कर दें। छोड़ यहाँ से। अच्छा, ये आप दो नाम से एंटर हो रही हैं? सर वो मैं मोबाइल से कनेक्ट थी तो लैपटॉप से। नहीं, वो मैंने इसलिए पूछा ना, मैंने कहा आप दो नाम से हो रही हैं। वो यासीन मौजूद है यहाँ? यासीन मौजूद है इधर कि नहीं? अच्छा, नहीं सर अभी नहीं है। कुछ नहीं वैसे ही पूछो। वो कल प्रेजेंटेशन वाली बात हो गई। सर आपने कोई आइडियाज कल रिजेक्ट किए कि नहीं, या कोई सारे एक्सेप्ट हुए थे या कोई रिजेक्ट भी हुए? मैंने तो अपने सारी कमेंट्स में क्लास। किसका रिजेक्ट नहीं किया, बाकी का क्या है वो मुझे नहीं पता। ठीक है सर। वो आपको आइडिया हो जाएगा 2 दिन में ना, हमारी पास शराज हो जाए। अच्छा ना, ये आपने जो बनाया हुआ ना, ये जो स्क्रीन शेयर करके आपके पास आ रहा है, यस सर। ये इस तरह नहीं होता। आप ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें 1 मिनट, क्योंकि कल यासीन ना हमें बहुत ज्यादा इसमें ना नई बातें हमें सिखाई हैं। यस सर, मैंने कह दिया। पे क्लिक करें, ठीक है। तो अब ये ये नीचे मैं कह रही थी कि यहाँ पे सर्वर नेम में ना लोकल ही आ रहा है बस, ये देखिए और कुछ भी नहीं आ रहा। और यहाँ पे ब्राउज फॉर मोर में सर यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, ये देखें, इसको करूंगी तो ये एम्प्टी अब आएगा। नेटवर्क सर्वर में आए, नेटवर्क सर्वर में आपको एक 2 मिनट यस। वेट करना पड़ेगा जब तक रिट्रीविंग डाटा कर रहे हैं ना। आप वेट करें, अगर तो सर्वर इंस्टॉल हुआ तो यहाँ नाम आ जाएगा, अगर सर्वर इंस्टॉल ना हुआ तो यहाँ नाम नहीं आएगा। वो भी आइडिया हो। और ये सबको सर्वर जो भी हुआ नाम, बाय डिफॉल्ट नाम एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस ही होता है। अब इंस्टॉल नहीं हुआ वो, इसलिए नहीं आया। आपको पैसा दिखाइएगा 1 मिनट। आपने ना सिर्फ एडिटर इंस्टॉल किया है, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, आपने एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल नहीं किया। सर किया था सर, उसमें एरर्स, उसी नहीं, में सर एरर्स आ रहे थे। मैं कह रही थी कि जो डेटाबेस इंजन वाला ना, वहाँ पे कोई ऑप्शंस थे ना, तो वो ना ब्लर आ रहे थे, उनको मैं क्लिक करी थी तो वो एक्टिव नहीं हो रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने सर्वर इंस्टॉल नहीं किया ना, इसी वजह से यहाँ सर्वर आ नहीं रहा ना, करेक्ट नहीं कर रहा। ये सिर्फ एडिटर इंस्टॉल हुआ है, यस सर। ठीक है। वो सेटअप किधर बड़ा दिखा सकती हैं? सर मैं दिखाती हूँ। क्योंकि ये सबके साथ ये ऐसा ही एरर आना, ये कॉमन एरर है, ये सबको ही आना ही एरर। तो आप लोग ये मैसेज कल सेटअप ले जाते, उसमें सारी सेटिंग हुई हुई थी, किसी ने भी याद ही नहीं कराया। मैंने कहा था कि यूनिवर्सिटी से भी आप ले सकते हैं। अच्छा, वो भी सेटिंग आपको करनी पड़ेगी ना, उसमें मैनुअल थोड़ा सा पड़ा होता है कि आपने क्या करना है, विंडोज ही है तो। अच्छा चलिए ठीक है, सेटअप मिलते तो आप बता दीजिएगा। नहीं तो आपने पता क्या करना है। अच्छा, वो ऊपर पड़े हुए हैं, ये जो ऊपर 4 नहीं पड़े जो आधे हाइड हुए हुए हैं,
ये एसक्यूएल एक्सप्रेस जो है ना, ये है पहले वाला, ऊपर ऊपर ये वाला है। ठीक है, देखिए एसक्यूएल सर्वर लिखा हुआ है ना, एक्सप्रेस लिखा हुआ है सॉरी। और दूसरा वो मैनेजमेंट स्टूडियो, आपने मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल किया, ये वाला नहीं किया जिसमें भी आपने कर्सर रखा हुआ है। डबल क्लिक करें इसे। ठीक है, इसकी सेटिंग जब आएगी ना मुझे बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, तब तक मैं अपना काम स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, स्टॉप कर देती हूँ अभी। यस ये फिर आप मुझे एंड पे याद करा दीजिएगा। ठीक है, यस। अच्छा आपको स्क्रीन मेरी शेयर हो रही होगी। ठीक है, और बल्कि हाँ सही शेयर हो रही है। ठीक है, ये हमारा डेटाबेस है। ठीक है, यहाँ से डेटाबेस इंजन सेलेक्ट करना चाहिए, कम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से आपके सर्वर नेम यहाँ से सेलेक्ट करना होता है। आपने जानते हैं ब्राउज फॉर मोर में, ब्राउज फॉर मोर में जो फिर नेटवर्क सर्वर्स आते हैं, अगर इंस्टॉल हो तो यहाँ आ जाता है नाम। ठीक है, ये लगाता है 15-20 सेकंड में आपको बता देता है रिजल्ट जो भी आ रहा हो, डिपेंडिंग अपॉन आर्किटेक्चर ऑफ सीपीयू। ठीक है, तो यहाँ अगर इंस्टॉल हुआ हुआ तो आ जाता है, अदरवाइज नहीं आता। देखिए डेटाबेस इंजन इंस्टॉल हुआ हुआ है, इसके प्लस पे क्लिक करें तो इसका नाम क्या है, हायर पीसी बेस एसक्यूएल एक्सप्रेस नाम है। ठीक है, यहाँ से पता लग जाता है। एक्सक्यूज मी सर, ठीक है, हम कर सर आपने अपने पीसी आपकी आवाज कट नहीं आ रही। सिस्टम जो है वो, सर अब आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, अब कुछ आ रही है, पहले बहुत कट सर मैंने बोला कि आपने काफी हैवी सेटअप्स अपने पीसी पे इंस्टॉल किए होंगे, तो आप कौन सा पीसी यूज करते हैं और आपकी कौन सी कोर है, ताकि उसके मुताबिक हम भी आइडिया ले सकें कि हम काफी हैवी अब सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं तो क्या वो सही चलेगा, हमारा कंप्यूटर वर्क करेगा? चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। मेरा तो वैसे कोर i3 है वैसे भी। ओके सही है, ठीक है, फिर तो सही है सर। ये जो था सर वो मैंने देखा, उसमें मेरी फ्रेंड्स का तो हैंग ही हो जाता है सिस्टम, वो ubuntu सा, सॉरी तो वो सब बहुत है। क्या कह रहे हैं, ubuntu तो वो है लिनक्स का है ना वर्जन। ये सर उससे बहुत ज्यादा वो सिस्टम हैंग हो जाता है, वो अगर करें तो। नहीं, हैंग तो नहीं होना चाहिए उससे, पता नहीं कोई और इश्यू होगा। मेरे हैंग नहीं होना चाहिए फायदा वो। हैंग नहीं होना चाहिए, तो फिर कोई और सर आपने बहुत से सॉफ्टवेयर, सर आप बहुत से सॉफ्टवेयर पे वर्क करते हैं, तो हम लोग इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हमने बहुत से करने हैं, तो ये हैवी है काफी ज्यादा, तो फिर यानी कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा हमें। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रैम थोड़ी ज्यादा करा लें, और कोर i3 भी चल जाता है। i3 बेटर है i5 से। अच्छा सर, मेरा i5 है। जो परफॉर्मेंस के पॉइंट बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, इसमें ये एक मिनट आता हूँ, मुझे देखना पड़ेगा। ये जो है ना, कोर i3 और कोर i5 स्पीड के लिहाज से, एग्जीक्यूशन के लिहाज से एक जैसे हैं। i7 यस सर, या वो फास्ट है। बहरहाल ये होता ही है कि अगर आप मेमोरी है ना, रैम, वो आपकी होनी चाहिए बेहतर। अगर 8 GB तक है तो बहुत बेहतर है। और ये सर बाकी मेरी 8 GB है, 8 GB है रैम। बाकी है कि अपने सिस्टम को क्लीन रखे तो कोई हैंग नहीं होगा। यस सर। सर बात सुनिए, असल एक मिनट में सुनता हूँ, एक मिनट आपको जवाब देता हूँ। ये जो असल में जब आप विंडोज एक्टिवेटेड होती है ना, तो उसमें फायर वॉल जो है ना अपडेट होता रहता है। और विंडोज Yes. ब्लॉकर, विंडोज डिफेंडर सॉरी, फायर वॉल कह रहे हैं, विंडोज डिफेंडर, तो वो आपको कोई भी गैर जरूरी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने नहीं देता है, वायरस टाइप या इस तरह की चीज़ें, तो इस वजह से भी हैंग नहीं होता है। कि रीज़न ये भी है। और ये रजिस्टर्ड है वैसे, ये जो मेरे पास विंडोज है ना, ये हैंग इसलिए नहीं होती कि रजिस्टर्ड है। अगर ये होती ना सीडी से हुई हुई तो फिर हैंग होता। ठीक है, एक रीजन यस ये सर, मेरी रजिस्टर्ड नहीं है, मेरी एक्टिव भी नहीं है, मेरी विंडो एक्टिव नहीं है सर, मेरी क्रैक विंडो समझ लें आप, क्योंकि मैंने सीडी के थ्रू इंस्टॉल की है। वो क्रैक वाली जो होती है ना, वो करती हैं। ये असल में जब हायर वाला आया था तो साथ इन्होंने हमें की दी थी ना एक्टिवेट करने के लिए। यस सर। जब लो तो ये इसमें देते हैं साथ की ना, तो इस वजह से हैंग नहीं, ज्यादा मेन रीजन ये है। यस सर, सही। वरना हैंग होते हैं कई सॉफ्टवेयर, कभी कभी होते हैं, लेकिन सर बहुत कम रेयर केसेस में। बिल्कुल सर, एक और बात भी है सर, जब हम किसी और वे से इसको वो करने की, एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, तो क्या वो वे सही है हमारे नहीं, पास? वो नहीं होता, कभी नहीं होगा।
क्योंकि ये सब बीच माइक्रोसॉफ्ट के काम ही सिक्योरिटी पे सबसे ज्यादा करते हैं कि लीगल यस चीज। सर। जी, और कोई बोल रहा था शायद, मुझे नहीं पता कौन बोल रहा था, क्या किसी को सर क्वेश्चन मैं था? बोल रही थी सना से। सर मैंने ये पूछा था हमारे फाइनल्स कब होंगे, कोई आइडिया हो आपको? आइडिया कहता है फरवरी के शायद सेकंड वीक के स्टार्ट में, मेरा ख्याल कहता है, लेकिन कंफर्म मुझे नहीं है। मैम बोल रही थी 8 फरवरी। हो सकता है 8 हो, यानी सेकंड वीक शुरू हो जाता है ना, पहले 7 दिन एक में, अगर सेकंड वीक में किसी टाइम भी शुरू हो सकता है। सर ये फिजिकली होंगे ऑनलाइन होंगे, क्या इसका प्रोसीजर होगा? वैसे मुझे तो कंफर्म नहीं है कि ये फिजिकल होंगे या ऑनलाइन होंगे, लेकिन मेरी भी असेसमेंट यही है कि ये होंगे ऑनलाइन ही, जहाँ तक मेरा आइडिया कहता है। स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है ये, स्ट्रॉन्ग रीजन ये है ना कि माइट भी पॉसिबल कि 2 दिन जाने के बाद पता लगे कोरोना बढ़े कि फिर बंद कर दो फिर। और जब भी पेपर लिया है ना, पेपर का प्रोसेस पहले स्टार्ट कर दिया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा आंसर शीट वगैरह छपती है, ठीक है, वो लानी होती है, तो करना होता है, सीरियल में लाना होता है, वो काफी टाइम तो टेकिंग तो काम होता है। सर ये जो हमारी जो सेमेस्टर जो प्रोजेक्ट है इसकी जो प्रेजेंटेशन वगैरह है ये कब होगी, कोई आइडिया दे दें हमें? ये चांस है फिजिकल होने के, और नहीं ये सर कब होंगे, कितने मतलब किस डेट के बाद तक होंगे, ये कोई जब डेट आपका बता लास्ट दें। पेपर होगा ना, उसके एक अगले वीक जो है ना, मंडे जो होगा उससे स्टार्ट हो जाती है, ओके सर। ठीक है। मैक्सिमम जो है ना 7 डेज का डिफरेंस होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका 10 आज पेपर खत्म हो रहे हैं, तो डेफिनेटली लाजमी 17-18 से प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएंगे, विद इन 10 डेज स्टार्ट हो जाती है, 7 और 10 डेज के दरमियान, यही रूल है रेट का, 7 से 10 के दरमियान हो जाते हैं स्टार्ट। वो 7 दिन भी हो सकते हैं, 10 दिन भी हो सकते हैं, कई दफा 14 भी गए हैं वैसे, तो हम ज्यादातर 7 से 10 के दरमियान होते हैं। ठीक है जी, और इससे कोई सवाल तो नहीं, फिर जरा कहाँ स्टार्ट करते हैं? बिल्कुल सेम यही चीज है, ठीक है, वो भी हम देख भी लेंगे, ठीक है, कि वेब में क्या चेंज, में क्या चेंज है। हाँ, ये जरूर डिफरेंस हो सकता है कि एक दो चीजें एक्स्ट्रा में ऐड करनी पड़ती हैं वेब में, वो आपको बता दूंगा, बाकी चीजें सेम है, मतलब 95% सेम है। तो आपने वेब डिजाइन डेवलपमेंट पढ़े हैं ना आप लोग? अरे यासीन भाई का मैसेज आया, उनको अलाउ कर दें। नहीं नहीं, वेब डिजाइन डेवलपमेंट नहीं पढ़े, वेब इंजीनियर तो फिर ही रखे इसका ये। ये मेरे पास नहीं आ रहा यासीन का। अच्छा आ गया, तो अच्छा। जी जी बोलो तला, वो HTML CSS यार, वो ना, कौन? जी जी बिल्कुल वैसे ही। आप वेब डिजाइन डेवलपमेंट पढ़ रहे हो ना आजकल? जी जी आ रही है, आ रही है। आप वेब डिजाइन डेवलपमेंट पढ़ते हो ना, पढ़ रहे हो ना इसमें? कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ रहे ये हो सर आजकल? जो आप चीजें कह रही वो हमने पढ़ ली है, CSS HTML। कौन पढ़ा रहा है आपको? मैम सैरिश। तो वो चीज़ें भी रीयूज होंगी ASP.NET में, ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट वही है, और साथ साथ वो हमने काम करना है ASP.NET में, ठीक है, जब मैं बताऊंगा अभी साथ साथ, ठीक होगी बात। अच्छा, अब मैं एक बात लास्ट से बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा यासिर, आपने पता क्या करना है, क्लास रेंज इस वीक में हो सकती है कि मुझे पहले ये बताओ?
जी सर, आप जब फ्री होते हैं तो हम तो कर लेंगे। आप ना क्लास से पूछ के देखो उस टाइम अलाउ सारे स्टूडेंट हों, तो क्योंकि कल वाली क्लास भी हमारी नहीं हुई, तो ये 3 क्लासेस सर बन जाती तो हैं कि जो डिसाइड हमने मंडे को, आपने कहा था फिर कि मंडे को डन करें, पर अगर इसी वीक में करना है तो भी मैं आपको हो बता सकती है, ये दूं। जी फ्राइडे सर। सैटरडे में हो सकती है। सर फ्राइडे को जुमे के बाद अगर आप कर लें। फ्राइडे या सैटरडे हो सकती है, वो मैं फिर आपको अगर टाइम हमारी मीटिंग नहीं तो आपको बता दूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर लेकिन अस्सलाम वालेकुम। लेकिन फ्राइडे को अगर हुई तो मैं 4 बजे करूँगा, इससे पहले मैं कर नहीं सकूँगा। अब 4 के साथ, ठीक है सर। अब 4 बजे सारे तो अवेलेबल यासीन भाई होंगे। के बीच में आवाज आ रही है, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ देखिए सर, जी सर, यासीन मेरी का, आवाज आपसे पूछ रही है। हाँ जी बहुत अच्छे तरीके से मुझे बोलो। असल में आज कोई मेरा ख्याल इंटरनेट स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से मेरा कोई डिस्कनेक्शन का इशू चल रहा है। खैर खैर कोई मसला नहीं, मैंने पढ़ा भी नहीं है, ठीक है। अच्छा चले फिर ठीक है। चले, सही हो गया। अच्छा, ये विजुअल स्टूडियो वाले मैंने शेयर किया है, आपको विजिबल होगा अब, ठीक है। इसमें कोई किसी क्या है, पूछा चाहे तो पूछ सकता है, फिर आगे मूव करते हैं। सर जहाँ पे आपने कनेक्ट किया था ना डेटाबेस के साथ, वो वाली चीजें सर एक दफा फिर से रिपीट कर दें, मतलब सिर्फ उसका ओवरव्यू दे दें बस। वो जो कनेक्शन से गेट करने का वो बात कर रही है। यस सर, जो कनेक्टिविटी आपने यहाँ पे की थी वो उसमें कैसे हुई थी? उसमें हमेशा अपने टूल्स में जाना होता है, ठीक है। ये फिर टूल्स है, टूल्स में जाएं, कनेक्ट टू डेटाबेस आता है, ठीक है। आप इसके अंदर आ जाएं और यहाँ सर्वर नेम है। अब यार देखिए, बाय डिफॉल्ट सर्वर नाम बाद दफ़ा आता है, बाद दफ़ा नहीं आता। अगर नहीं आता तो आपने एसक्यूएल सर्वर में चले जाना है और ये कनेक्ट का ऑप्शन है, या कनेक्ट में जाना और यहाँ आता है डेटाबेस इंजन, इस पर क्लिक करके यहाँ से सर्वर का नाम आप उठा सकते हैं। ऐसे कर ले कॉपी, ठीक है। उसके बाद आप आ जाए विजुअल स्टूडियो पे और यहाँ के पेस्ट कर दें। जब पेस्ट करेंगे तो यहाँ आपके पास में लाजमी नाम आ जाता है डेटाबेस का, जो भी आपने नाम रखा है। अगर आया तो इसका मतलब आपने सर्वर का नाम ठीक रखा है, अगर नहीं आया तो इसका मतलब आपने गलत नाम रखा है, दोबारा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। वो करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। जब ओके करेंगे तो आपके पास यहाँ लेफ्ट साइड पे आपके पास आता है ये पैनल सा, इसका नाम होता है सर्वर एक्सप्लोरर। और यहाँ आपके पास वो डेटाबेस होती है इस नाम से जो आपने बनाई हुई होती है, ठीक है। अब हमने यहाँ बनाई थी और मुझे नाम ही नहीं याद, यहाँ से ऊपर नाम देख लेते हैं, क्लिक स्ट्रिंग में नाम आया होता ना, माई माई डीबी। डीबी के नाम से बनाई थी, हाँ जी। इनिशियल कैटालॉग में आता है। इनिशियल कैटालॉग का मतलब होता है डेटाबेस का नाम क्या है। डाटा सोर्स का मतलब होता है कि सर्वर का नाम आपने क्या रखा है, ठीक है। इनिशियल कैटालॉग क्या होता है, डेटाबेस का नाम क्या है, माई डीबी था। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इक्वल टू ट्रू का मतलब ये है कि आपने क्रीडेंशियल्स लॉगिन के नहीं देने, यूजर नेम पासवर्ड आप नहीं देने, विंडोज के जगह ये वही उठा लेगा, ठीक है। जिस अकाउंट से आप लॉगिन होते हैं ना विंडोज में, ये वही अकाउंट उठा लेगा। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू का मतलब ये है, अगर इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी फॉल्स करते हैं अगर आप, तो फिर आपको यूजर नेम और पासवर्ड देना पड़ता है। तो ये माई डीबी के नाम से है। माई डीबी का ये आप ट्रायंगल पे क्लिक करें, यहाँ फिर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये टेबल्स आ गया, माई डीबी आपने क्लिक किया तो यहाँ के पास देखिए कनेक्शन स्ट्रिंग आ रही है, ऐसे कॉपी कर ले यहाँ से और यहाँ पे इसका डबल कोट के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब जरा हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। दोबारा फॉर्म के ऊपर वापस आते हैं। ये मेरे पास इंसर्ट का बटन है, ठीक है। मैं अपडेट डिलीट के बटन भी क्या करता हूँ यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है। इंसर्ट का बटन कॉपी कर लिया, ठीक है। 3 बटन कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिए, ठीक होगी बात। इससे हम नाम दे देते हैं, टेक्स्ट में जाके अपडेट का नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको हम डिलीट का नाम दे देते हैं, सॉरी टेक्स्ट। और इसको हम सर्च का नाम दे देते हैं, या शो का, जो भी आपने नाम देना है। बटन अपडेट का नाम यहाँ जाके चेंज करना चाहते हैं तो कर देते, बस बटन 2 है तो हम यहाँ रख देते हैं VTN अपडेट नाम रख देते हैं। इसका नाम VTN डिलीट रख देते हैं, ठीक है। VTN डिलीट है और ये जो VTN सर्च का नाम है,
ठीक है, ये हमारे पास बटन आ गया। ये हमने हर बटन की प्रॉपर्टीज को यूँ हैंडल करना होता है, बिल्कुल करना होता है। अब हम आ लेते हैं अपडेट का भी इवेंट बना लेते हैं, ठीक है, जो कि फंक्शन की फॉर्म में कॉल हो जाएगा जब ये फंक्शन क्लिक होगा बटन, ठीक है, बटन क्लिक होगा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। इस टाइम सर्च का जो या शो का जो बटन है, तीनों के हमने क्या कर लिया, फंक्शन बना ली। अब मैंने काम क्या करना है, सारे की सारी ये जो है ना मैंने ये कोडिंग यहाँ से उठा लेनी है, ये कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ के पेस्ट कर देता हूँ। सेम डिलीट के लिए यहाँ के पेस्ट करता हूँ, सर्च के लिए ये नहीं है, ठीक है, सर्च के लिए चेंज होगी। अब मैंने काम जो पहला वो ये करना है कि ये क्यूरी है ना, मुझे इंसर्ट की क्यूरी यहाँ से खत्म करनी है। मुझे यहाँ क्यूरी कौन सी लगानी चाहिए, बटन अपडेट है तो अपडेट की क्यूरी आनी चाहिए, ठीक है, इसे खाली कर दिया और यहाँ एडिट की बजाय अपडेटेड कर देते हैं। ठीक है, तो ये अपडेटेड हो गए। इस तरह डिलीटेड का भी यहाँ कर देते हैं, एडिट की बजाय डिलीटेड कर देते हैं। ये तो मैसेज दिखाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, ठीक हो गया डिलीटेड, और यहाँ से क्यूरी हमने खत्म कर देनी। ये दो चेंजेस की और मैंने कोई चेंज नहीं किया, बाकी कोड वैसा ही है, ठीक है, तो बाकी कोड वैसे ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेंजेस कहाँ आएंगे, सिर्फ क्यूरी में चेंज आएंगी। और क्यूरी में क्या लिखने जा रहा हूँ, अपडेट की क्यूरी कैसे लिखते हैं, अपडेट आएगा, उसके बाद टेबल का नाम आता है, टेबल का नाम हमारा क्या था वहां से ही देख लेते हैं, व्यू सर्वर एक्सप्लोर के गया, ये सर्वर एक्सप्लोर, इस पर क्लिक कर देते हैं, टेबल है, टेबल का नाम EMP है, ठीक है, तो यहाँ कि अच्छा ये लिख लो ना, अपडेट, अपडेट के बाद टेबल का नाम आता है, ठीक है, EMP। सर ये रेडियो भी तो चेंज होगा ना, क्योंकि ये तो हम लोगों ने रेडियो बटन के लिए था। बिल्कुल नहीं 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 नहीं, नहीं। क्या रेडियो बटन के लिए था सर, ये रेडियो बटन के हम लोगों ने वो प्रॉपर्टीज कॉपी की है ना अभी। नहीं सर ये जो रेडियो पूरा फीमेल कोड डॉट कॉपी चेक इक्वल्स टू ट्रू, वही मैं कह रहा हूँ सर कि ये पूरा कोड कॉपी किया, लेकिन है तो ये ऊपर से वो मेल और फीमेल के लिए जो हम लोगों ने सिलेक्ट किया था उसका है ना सर। नहीं सॉरी, ठीक है ये उसी का ही है, ठीक है, उसी का ही, उसी का ही है सर। अब अपडेट में जारी बात है, मेल और फीमेल भी तो अपडेट कर सकते हैं ना, अगर मेल की एंट्री आपने गलती से कर दी और फीमेल है तो चेंज हम करना चेक कर तो सकते हैं ना। सही है सर, कर सकते हैं। अब अपडेट के बाद टेबल का नाम आता है, जैसा इंसर्ट इनटू के बाद टेबल का नाम आता था, अपडेट के बाद टेबल का नाम आया, ठीक है, उसके बाद यहाँ सेट का कीवर्ड आता है अपडेट में ना, सेट SET सेट का कीवर्ड आता है, और उसके बाद आता है कॉलम का नेम आता है। अब इसके कॉलम के नेम क्या है वो देख लेते हैं, एक है इंप नेम, ठीक है, आईडी हमें सिलेक्ट नहीं करनी, ठीक है, यहाँ क्या करते हैं, कैपिटल इंप नेम आ गया, ठीक है, इक्वल टू असाइन करने जा रहे हैं, फॉर्म से वैल्यू लेंगे तो कैसे लेंगे, सिंगल डबल प्लस प्लस डबल सिंगल, कॉमा, दूसरा क्या है जेंडर इक्वल टू, ठीक है, अगेन फॉर्म से वैल्यू लेनी है, सिंगल डबल प्लस प्लस डबल सिंगल आ गया, कॉमा। अब हर कॉलम के बाद एक कॉमा आ रहा है, ठीक है, सिंगल डबल प्लस प्लस डबल सिंगल के बाद एक कॉमा भी आता है, और लास्ट वाला क्या एड्रेस है, एड्रेस इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिंगल डबल प्लस प्लस डबल सिंगल कोट आ गया, ठीक है, ये आपका। और याद रखिएगा जो लास्ट कॉमा इससे पहले हमने वेयर भी लगाना था, यहाँ वेयर आईडी तो नहीं है, इंप आईडी है, ठीक है, EMP है। अब आईडी के वो वेयर की क्लास आईडी पे लगाऊंगा, ठीक है, यूज कर रहा हूं मैं, और आईडी हम देख लेते हैं कौन सी एग्जिस्ट कर रही है, फॉर एग्जांपल डेटाबेसेस में आ जाते हैं, इसमें जो हमने MyDB बनाया उसमें आ जाएंगे, ये हो गया MyDB, ये इसमें आ जाते हैं, टेबल्स है इसमें आप आ जाएं, यहाँ राइट क्लिक करके सिलेक्ट टॉप 1000 रोज कर दें, यानी इसमें रिकॉर्ड क्या क्या एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसमें अगर हम चेक करें तो हमारे पास जो रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, अब देखिए 3 के नाम का रिकॉर्ड ये एग्जिस्ट कर रहा है वो खाली है, हम 3 को क्या करते हैं अपडेट कर देते हैं, क्यों, 3 में नाम भी नहीं है और एड्रेस भी नहीं है, ठीक है, इसका मतलब एंट्री गलत हो गई है, तो हमने यहाँ क्या करते हैं, वेयर इंप आईडी इक्वल टू 3 याद रखिएगा, हार्ड कोड कभी भी नहीं किया जाता, हमें जान के हार्ड कोड इसलिए किया है क्योंकि अभी हमने सर्च की क्यूरी नहीं पढ़ी, हमें पहले रिकॉर्ड सर्च करना पड़ता है, उस सर्च की बेस पे ना वो आईडी गेट करते हैं, और वो आईडी यहाँ यूज करते हैं, क्योंकि अभी हमने सर्च नहीं पढ़ा इसलिए मैंने आईडी जो हार्ड कोड 3 कर दिया। आपने ऐसा काम जब सर्च पढ़ लें उसके बाद नहीं करना, मैंने भी ऐसा नहीं करना, ठीक है, ये नहीं कि मुझे अलावा है,
मुझे भी अलाउ नहीं है, ठीक है। सर तो हम लोग सर्च करते हैं तो उसमें भी अगर आईडी आएगी लिखनी तो पड़ेगी ना आईडी फिर भी हम लोगों को इसके आगे। वो आईडी हमने उसके लिए सर्च का फंक्शन लिखा है, यहाँ फंक्शन कॉल करेंगे, वो हमें अच्छा रिटर्न फंक्शन कॉल करेगा, करना। आईडी रिटर्न करेगा, ठीक है। सही है सही है। क्योंकि हमें पता नहीं होता ना आईडी है क्या, अभी तो हमने सर्च नहीं पढ़ा, इसलिए मैंने हार्ड कोड कर दिया, ठीक है। अब इंप नेम के लिए मैंने कहाँ से वैल्यू लेनी है, टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट नेम डॉट टेक्स्ट आएगा, ठीक है। जेंडर के लिए हमने क्या क्या दिया, जी आ जाएगा, वही जेंडर से पहले वैल्यू वैसे सिलेक्ट की है, इफ एल्स की। और एड्रेस की वैल्यू कहाँ से आएगी, टी एक्स टी एड्रेस डॉट टेक्स्ट, ठीक है। तो अपडेट टेबल का नाम सेट आ जाएगा, सेट के बाद कॉलम का नेम बराबर है फॉर्म का नेम, कॉमा कॉलम नेम बराबर है फॉर्म का नेम, फॉर्म से वैल्यू सिंगल डबल प्लस प्लस डबल सिंगल से लिया जाता है और क्यूरी डबल कोट्स के अंदर ही आती है, ठीक है। तो ये अपडेट की क्यूरी है। अब डिलीट पे आते हैं, डिलीट में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ये मुझे ये भी नहीं चाहिए रेडियो पे, मैंने कहा डिलीट करना है ना, कोई इंसर्ट थोड़ी करना है, अपडेट थोड़ी करना है, तो इसको तो पहले करना है डिलीट। क्यूरी आ गया, क्यूरी में क्या लिखूंगा, डिलीट, डिलीट के बाद क्या आता है, फ्रॉम, फ्रॉम के बाद आता है टेबल का नाम इंप, अब यहाँ का वेयर, आईडी की बेस पर डिलीट करेंगे। अब अपडेट और डिलीट किसी बेस पे कर रहा हूँ, आईडी के बेस पे, हमेशा ऐसे ही होता है। उसकी रीजन ये है कि अगर मैं आईडी नहीं लगाता ना तो प्रॉब्लम ये होगा कि सारे का सारा टेबल ही डिलीट हो जाएगा, इसमें जो डाटा है, अगर वेयर आईडी पे नहीं लगाता वेयर की क्लॉज, ठीक है। इसलिए अपडेट और डिलीट में आपको वेयर की क्लॉज आईडी के ऊपर लगानी पड़ती है, ठीक है। एक्सक्यूज मी, अगर हम लोग यहाँ पे सपोज 3 को डिलीट करते हैं या सपोज 1 को डिलीट कर देते हैं तो जब हम दोबारा से कोई डाटा इंसर्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 1 को असाइन कर देगा या वो फिर आगे से कंटिन्यू करता रहेगा, क्योंकि ये तो ऑटो आगे से इंक्रीमेंट लगा हुआ है कंटिन्यू, इसके ऊपर। वो आगे से कंटिन्यू करता रहेगा, क्योंकि इस पे तो ऑटो इंक्रीमेंट लगा होता है ना, ये 3 के बाद कभी भी 1 पे तो नहीं जाएगा। बिल्कुल यही बात है, ठीक है। इस पर देखिए सिर्फ डिलीट की क्यूरी लिखी है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी, याद रखिएगा अपडेट और डिलीट पे वेयर आता है और वेयर हमेशा आईडी की बेस पे लगेगा, यहाँ कॉलम जो आईडी है वो इंप आईडी, तो मैंने इंप आईडी पे लिखा है, ठीक है। अब जरा से बिल्ड करते हैं, बिल्ड करने के बाद देखते हैं क्या रिकॉर्ड अपडेट और डिलीट होता है या नहीं। पहले तो आपको रिकॉर्ड ये दिखा दूं कि यहाँ थर्ड वाला जो रिकॉर्ड है वो खाली है, नेम और एड्रेस, ठीक है। नेम और एड्रेस को फिल करने की कोशिश करते हैं, ये कर दिया रन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नेम, हाँ मेरी क्या देते हैं, ठीक है, मेल और क्या देते हैं, इस्लामाबाद है, ठीक है। यहाँ क्या दिया, अपडेट है, क्लिक कर दें, रिकॉर्ड अपडेटेड का मैसेज आ गया, ओके कर दें। अब आप अगेन डाटा बेसिस पे जाएं, ठीक है। वैसे तो आपके पीछे से चिड़ियों की और कबूतरों की आवाज आ रही है, ठीक है। अच्छा ये राइट क्लिक करते हैं, सेलेक्ट ऑफ 1000 रोज हैं, अब देखिए हामिद आ गया, इस्लामाबाद हो गया, ठीक है। सर ये तो लास्ट, अच्छा इंप आईडी हम लोगों ने दी हुई थी तो इसलिए डायरेक्ट उसने अपडेट उसी को कर दिया ना, क्योंकि हम लोगों ने थर्ड थर्ड में दी उसी को ही थी ना, ऐसे ही है ना। बिल्कुल यही ऐसे, लेकिन हमेशा याद रखिएगा, अभी ये मैंने काम इसलिए ये जुगाड़ लगाई है, रीजन इसकी ये है कि मेरे पास सर्च की चीज अभी हमने पढ़ी नहीं है, अदरवाइज हमेशा पहले सर्चिंग की जाती है, अगर आईडी हो तो हम आईडी वो गेट करते हैं, उसकी बेस पे अपडेट या डिलीट करते हैं, ये याद रखिएगा। अपडेट और डिलीट हमेशा सर्च करने पे होंगे, रिकॉर्ड एग्जिस्ट करेगा तो अपडेट होगा ना, रिकॉर्ड एग्जिस्ट करेगा तो डिलीट होगा, ठीक है। तो इसलिए अपडेट और डिलीट के लिए पहले हमेशा, इन दोनों से पहले हमेशा सर्च किया जाता है, ठीक होगी बात। अब इसे डिलीट कर देते हैं, डिलीट के लिए तो मैंने कोई कॉलम नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, आईडी 3 है, तो डिलीट कर पे क्लिक करते हैं, रिकॉर्ड डिलीटेड आ जाता है। अब यहाँ के अगेन इसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं, ठीक है, राइट क्लिक, सेलेक्ट ऑफ 1000 रोज, अब देखिए थर्ड वाला रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है, ठीक होगी बात। तो ये ऐसी चेंजिंग मिड में कराई जाती हैं जो कि आपके फाइनल के बाद होता है। बिल्कुल वो सर्च पढ़ेंगे तो अभी करना है, बिल्कुल बिल्कुल होंगे,
ठीक होगी बात। तो इस तरह आप चेक करें, हमने जो आज अभी तक काम किया डिफरेंस क्या है, सिर्फ क्यूरी का डिफरेंस है, ठीक है। बाकी रेडियो बटन से वैल्यू लेना ना लेना ये तो यूजर की रिक्वायरमेंट है ना, ठीक है। रेडियो बटन चेक बॉक्स से वैल्यूज लेना हो ना लेनी हो, ठीक है, ये सारी यूजर की रिक्वायरमेंट होती हैं। लेकिन जो चेंज है इनमें सिर्फ अपडेट और डिलीट और इंसर्ट में सिर्फ क्यूरी में चेंज है, कोड में कोई डिफरेंस नहीं है। ये आप चेक कर लें, किसी चीज में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। करते तो ऐसे ही हैं, लेकिन क्यूरीज भी हैं, उनके लिए फंक्शन यूज होते हैं और फंक्शन क्लासेस में डिफाइन है। तो क्लास हमने कौन सी यूज की, सीक्वल कनेक्शन सीक्वल कमांड यूज की है। सीक्वल कनेक्शन में कनेक्शन स्ट्रिंग पास की है और उसके दो फंक्शन ओपन और क्लोज यूज किए हैं। सीक्वल कमांड में क्यूरी पास की है और कनेक्शन का ऑब्जेक्ट पास किया, दो चीजें पास की हैं, और एग्जीक्यूट ऑन क्यूरीज का फंक्शन यूज किया। ठीक है ये बात। यहाँ तक अगर किसी को कोई चीज मसला है तो सवाल पूछा जाए तो पूछ सकता है। लेकिन रीड यस सर। सेंड नहीं कर सकता, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। रीजन है, ये जी ड्राइव से कभी रख के सेंड नहीं होगा अभी। है इसकी रीजन ये है क्योंकि डेटाबेस मेरे सर्वर पे पड़ा हुआ है ना, तो डेट यही बात आपको करने का था, इसी वजह से मैं अगर अभी भी शेयर कर दूं ना, ये आपके पास वर्किंग फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, वो ये मैं कर दूंगा, बिल्कुल ये मैं भी कर देता हूँ, लेकिन मसला ये है कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वर्किंग फॉर्म में आपके पास ये नहीं होगा, ठीक है। सर उसकी रीजन सर ये ये जो है। पीएचपी में जैसे हम डेटाबेस क्रिएट करके फिर दूसरी वाली डेटाबेस को इंपोर्ट कर लेते हैं, वो उस तरह का कोई नहीं होता इस सर्वर में, इस तरह अपाची में जैम के ऊपर अब करते हैं पीएचपी के लिए। आपने सारी चीजें आज लाजमी बुलवानी है मेरे से। नहीं सर, वैसे ही हो मैं। सकता है, ठीक है सर। हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चले मैं दे देता हूँ। आपने क्या ठीक करना है। है, ये एसक्यूएल सर्वर पे आ जाए। आपने ये डेटाबेस की लगी, ये MyDB है, ठीक है। राइट क्लिक करें, ठीक होगी बात। यहाँ आता है टास्क आता है, ठीक है। यहाँ उसके अंदर आ रहा है जनरेट स्क्रिप्ट, ये आपसे स्क्रिप्ट जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता, मिनट एक रह गया, मैं कहा बातें बीच में रह जाएगी। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट कर दें, ठीक है। यहाँ आपके पास ऑप्शन आएंगे, तो आपने ऑप्शन ये जो ऊपर वाला है ना डेटाबेस ऑब्जेक्ट, ये ऊपर वाले क्लिक करना है, नेक्स्ट कर दें, ठीक है। फिर नेक्स्ट कर दें, सॉरी नेक्स्ट ही करिए, देखिए सेव कहाँ हो रहा है। ये फाइल, ये सिंगल फाइल और कहाँ सेव हो रही है, डॉक्यूमेंट्स में स्क्रिप्ट डॉट एसक्यूएल में, ठीक है। यूजर में सिवा में डॉक्यूमेंट्स में स्क्रिप्ट डॉट एसक्यूएल में जाके सेव होगा। नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट कर दें, ठीक है। ये इन प्रोग्रेस हो रही है, अगर 1 मिनट से पहले प्रोग्रेस होगी तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। ये देखिए प्रिपेयरिंग डीबी, और ये आपके पास चेक करता आ रहा है। ये जब सारे हो जाएंगे सेव, आप ये फिनिश कर दें, तो आपके पास वहाँ स्क्रिप्ट जनरेट हो गया। यहाँ बात मैं रोकता हूँ, बाकी अगले सेशन में स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। टाइम ओवर हो गया है, तो आप अभी लॉग इन हो जाएगा, ठीक है।
एक्सक्यूज मी सर। जी बोल। सर जब तक स्टूडेंट्स आते ये मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप देख लें। यहाँ से आगे मुझे लगता है बोले मैं कर रही हूँ। सर आप अलाउ कर दें, फिर मैं कर रही हूँ। कर दिया। अच्छा अब यहाँ आ जाए इंस्टॉलेशन में, ठीक है। इस पे क्लिक करें। अब यहाँ के पास होगा न्यू एसक्यूएल सर्वर स्टैंड एप्लीकेशन, जो पहली है, जो पहला लिंक है ऊपर वाला, ये वाला, इस पे क्लिक करें। जहाँ आपको ऑप्शन देगा ना ये, सॉरी उसके क्या कहते हैं, डिफरेंट एसक्यूएल सर्वर, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होगा। देखिए जूम के साथ जब काम कर रहे होते हैं तो हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि सिस्टम स्लो हो जाते हैं, ठीक है। ओके ये जाने दें, ठीक है, ओके कर रहे हैं। सर वहाँ पे आगे एक और भी इशू आ रहा था ना, तो यहाँ पे कर दूं? चले देख लेते, कर दे इंस्टॉल करते हैं। सर वो एक जगह सर्वर नेम और पासवर्ड भी मांग रहा था, उसमें भी बहुत कंफ्यूजन चल रही थी। देख लेते हैं कि क्यों दे रहा था। इसकी सर्वर, ठीक है, नेक्स्ट कर दें। यहाँ अक्सर लोगों का ना इस जगह पे फेल हुआ करेगा, वो अगर किसी को ये आता हुआ ना एरर तो मुझे बताइएगा, ठीक है। यहाँ अक्सर लोगों का हो सकता है कि फेलियर का ऑप्शन आए, ठीक है, वो बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कर दें, ठीक है, नेक्स्ट करें, ठीक है। एक्सेप्ट टर्म्स लाइसेंस टर्म करें, नेक्स्ट कर दें। अब ये जो आपने ना, ये जो इंजन सर्विसेज से चेक कर दें आप, सिर्फ ऊपर वाले चेक बॉक्स और नीचे वाले को रहने दें, ठीक है। अब नेक्स्ट कर दें, और यहाँ से एसडी के और ये दोनों चीज़ सेलेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ओके नेक्स्ट कर दें। ठीक है, अब यहाँ से आपने क्या करना है, डिफॉल्ट इंस्टेंस आए, नेम्स इंस्टेंस पे ना आए, डिफॉल्ट इंस्टेंस पे आ जाए, ठीक होगी। और अब कर दें, नेक्स्ट कर दें। ठीक है, अवेलेबल है जगह, ओके अवेलेबल है, नेक्स्ट कर दें। अब यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से सेटिंग चेंज होती हैं। अब देखिए आपने पहले जो है ना हाईलाइट हुआ डेटाबेस इंजन ऑटोमेटिक है, ठीक है। नीचे जो है ना एसक्यूएल सर्वर ब्राउजर ये डिसेबल हुआ है, इसके ऊपर डिसेबल पे क्लिक करें, यहाँ ऑटोमेटिक, इससे ऑटोमेटिक सेलेक्ट करें, ठीक है। सर ये भी अब ये करना ऊपर था आ रहा है मुझे। ना, यूज द सेम अकाउंट फॉर ऑल एसक्यूएल सर्वर, नहीं नीचे नीचे जो बटन है, ऐसे नीचे ऊपर ऊपर ऊपर, नहीं जो बटन बना है इस पे लिखा हुआ है यूज द सेम, ये वाला, इस पे क्लिक करें, यस ठीक है। ये अकाउंट नया सेलेक्ट करें ड्रॉप डाउन से, वो यहाँ से यहाँ क्लिक करें, यहाँ नेटवर्क सर्विस है, ठीक है, इसे सेलेक्ट करें। पासवर्ड ना दीजिएगा, फिर कहीं बार याद ना रहे, फिर हर चीज दोबारा करनी पड़े, ओके कर दें। सर ये चीज मैंने स्किप। अब नेक्स्ट करें, ठीक है। ऐड करंट यूजर पे क्लिक करें, ये जो ऐड और रिमूव के साथ ऐड करंट यूजर पे क्लिक करें, बटन नहीं है ये नीचे नीचे, ये वाला, ठीक है, ऐसे क्लिक करें, ये चीज आनी चाहिए यहाँ, ठीक है। आपके सर्वर का नाम क्या होगा, डेस्कटॉप होगा, और आगे BUI जो भी लिखा हुआ है कामा अली आएगा, ठीक है, जो भी नाम आ रहा है। अब नेक्स्ट कर दें, ये नाम होगा आपके सर्वर का, नेक्स्ट करें।
ठीक है, नहीं नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट कर दें, इंस्टॉल कर दें। अब ये शायद आपसे 5-7 मिनट लेगा इंस्टॉल में, फिर आपने मुझे बताना जब ये एंड करेगा, ठीक है? सर इसकी इसकी एसक्यूएल सर्वर 2008 की कोई नेटवर्क की पड़ी है, क्योंकि मुझे कल भी याद नहीं रहा, सर्वर आपसे ले ही लेता ये मैं यूएसबी में। 14 की है, 8 की नहीं है। 8 ये खुद ब खुद जनरेट कर देता है। मतलब सेटअप फिर नेट से डाउनलोड कर ले, वो सही काम करेगा? हाँ जी बिल्कुल करेगा सही काम, लेकिन 2008 का डाउनलोड होके काम भी कर लेगा। इससे ऊपर का आप डाउनलोड करेंगे वो होगा ही नहीं, वो जीबी में चला जाता है। नहीं ये वाला 2008 वाला ही कर लेंगे। आपने तो सर आपने दो किया चीज एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट आप एसक्यूएल लोग सर्वर 2008 आर। आप लोगों ने दो चीज डाउनलोड करनी, गूगल पे जाइएगा, एक लिखेगा एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो R2, इसे डाउनलोड करना है। आप देखिएगा 32 बिट है सिस्टम का या 64 बिट है, ठीक है, वो उस लिहाज से देख लीजिएगा। और जो दूसरी चीज है वो एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस है, बस ये दो चीज आपने डाउनलोड करनी है, ठीक है? तो एसक्यूएल एसक्यूएल सर्वर सर्वर एक्सप्रेस। मैनेजमेंट स्टूडियो पहले आपने इंस्टॉल करना है, एसक्यूएल सर्वर बाद में इंस्टॉल करना है, ठीक है? एक्सप्रेस जो अभी सामने किया है, सही है, ठीक एसक्यूएल होगी सर्वर बात। एक्सप्रेस। ये हाँ सब मैं जी, दो स्टॉप चीज कर ले रही रखो। थी तो फिर मैं आपको बताऊंगी जब नेक्स्ट कुछ आया तो। चलो ठीक हो गया। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक तो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 2008 R2 डाउनलोड करना है, और एक एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस एडिशन, ये दो डाउनलोड करना, दो डिफरेंट चीजें, ठीक है? तो पहले मैनेजमेंट स्टूडियो वाला इंस्टॉल कर लीजिएगा, फिर आपने इंस्टॉल करना है ये एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस। मैंने भी आपके सामने सेटिंग की है ना, जरा इस तरह कीजिएगा। वो तला मौजूद है। चलो यार ये आप अच्छा काम करते हो, ठीक है? क्यों? क्योंकि मैं आज फिर रिकॉर्डिंग ऑफ ही लगी हुई है, आपके सवालों के जवाब देता हुआ ध्यान ही नहीं गया, हमेशा ऑन करनी पड़ती है, दूसरी बात बोल रहा हूँ आपको रिकॉर्डिंग से। चलें, अच्छी बात है यार, आपने मेरा काम आसान कर दिया है। अच्छा अब ये शो पे क्लिक करते हैं और जरा सर्च की कोडिंग पे आते हैं, ठीक है? जब मैंने आपको कहा था कि हम जो है ये मैं आज सर्च कैसे से कंप्लीट करें, क्योंकि फ्राइडे को ना हम यही चीज़ दोबारा, अगर आप कहते हो मैं सारी रिवाइज करा दूंगा, ये अगर आज कहते हैं इतना तो इतना भी काफ़ी है, मुझे कोई इतराज नहीं। सर करवा देना, प्रैक्टिस करेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम हुई, अगर मुश्किल नहीं है तो। अगर आपको लगता है कि ऊपर वाली चीजों को कॉम्प्लेक्स करें तो फिर बेशक रहने दें। नहीं कॉम्प्लेक्स तो नहीं करेगा, उसमें 2 लाइन और ऐड हो जाएंगी, वो भी हो जाएगा। तो आप करें ना, फिर देख लेते हैं तो करवा दें फिर, क्योंकि हम प्रैक्टिस करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में ना प्रॉब्लम्स हम कर लेंगे डिस्कस। चलो ये भी ठीक है, यही नॉर्मली कर। तो हम लोग टीचर को खुद रोक देते कि बस कर दो जी, अब आपने पूछ लिया तो हमने आपको अलाउ कर दिया, सर जाने दें। ये पहली दफा हुआ है किसी क्लास में काम कर। चलो अच्छी बात, ठीक है, ये सर्च वाला आ गया। अब हम इसमें जी बोले। अच्छा यासीन बोला। सर मैं ही बोला, और हमेशा मुझे नहीं आगे हो गया, कहता हूँ बस टीचर बस सर, इससे आगे नहीं। यासीन ये जब बोलते हो मुझे ना बड़ी खुशी होती है, इसका बात ना बहुत नहीं, आप जब नहीं नहीं बोलते हैं मुझे खुशी होती है, इसका राज मैं आपको बाद में बताऊंगा जब सेमेस्टर एंड होगा। नहीं नहीं, बस अब आप इस राज को राज ही रहने दें। चलो ठीक हो, चलो खैर नो प्रॉब्लम यार। अच्छा, तो हमने जब इंसर्ट आपने डिलीट पढ़ा था तो आपने देखा है हमने दो ही क्लासेस यूज की हैं, सीक्वल कनेक्शन और सीक्वल कमांड। कनेक्शन में कनेक्शन का ऑब्जेक्ट आया है, उसके दो फंक्शन ओपन और क्लोज कॉल किए हैं, लेकिन कनेक्शन का जब ऑब्जेक्ट आया तो उसमें कनेक्शन स्ट्रिंग पास की थी। इसे एसक्यूएल कमांड जो है उससे हमने दो पैरामीटर पास किए, एक क्यूरी और दूसरा कनेक्शन का ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो उसका फंक्शन यूज किया हुआ है एग्जीक्यूट ऑन क्यूरी। ये दो चीजें एज इट इज रिपीट होंगी, बिल्कुल रिपीट होंगी, तो मैं इसे करने जा रहा हूँ कॉपी। ये ले, ये कॉपी हो जाएगा, ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ तक हो जाएगा कॉपी। इसका मतलब ये रिपीट होंगी, रिपोर्ट होंगी, सॉरी। नजर आ रही है, आपको शायद नहीं आ रही होगी। चला
चलो अब रिपोर्ट शो हो रहा है फॉर्म। हाँ अब ठीक हो रही है। सर कोड शो हो रहा है आपका। बॉडी इशू का ना हाँ तो ठीक है ना, कोड ही शो हो रहा है। कल सर आपको सब क्या लिंक इशू ही होता कर। है? मुझे सेम क्यों नहीं? मुझे तो सर अच्छा सिमाप प्रेफर की एक टाइम पे एक ही स्क्रीन शेयर हो सकती है, आपका हैंग हो गया होगा सिस्टम। मुझे तो नहीं सब नजर आ रही है। वो इसका तो मैंने तुम स्टॉप कर दो। अच्छा चलो आप दोबारा लॉगिन हो, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बाकी की रिकॉर्डिंग आपकी तरफ से हो रही है। चलो ठीक है आप लॉगिन हो दोबारा। चले मैं देखता हूँ ये, या तो फिर आपने जब डाउनलोड किया है ना तो शायद ये फाइल सही नहीं डाउनलोड किया आपने। ये माइक्रोसॉफ्ट की साइट से डाउनलोड किया किसी और जगह से किया आपने? नहीं सर, माइक्रोसॉफ्ट के लिंक से किया था। ये आपने तो नहीं चाहिए था यार। यार तो सर नहीं इसमें आना 3 चाहिए। ऑप्शन थे ना, एक 64 था, एक 86 और एक और था। ये प्रॉब्लम हो सकता है। आपका सिस्टम कौन सा है, आपने उसी का देखना है। सिस्टम के बाद आप सर जब जाएंगे ना माई कंप्यूटर के राइट वही क्लिक है करके प्रॉपर्टी पे, तो आप चेक करें 32 बिट है 64 इसी वजह से शायद हुआ होगा, वरना सर, मेरा फेल नहीं। 64 ही है और मैंने ज्यादातर मतलब जितने भी इसमें किए हैं सेटअप वो सारे 64 वाले ही। चलें फिर ये एरर जो आया था वो मेरे माइंड में तो है, कैन नॉट सेट डेटाबेस सर्विस हैंडल सा कुछ है, वो मैं एरर देख के फिर आपको बताता हूँ, ठीक है? ये ये सर एरर आप आया, पास। बाकी होता सिर्फ इंस्टॉल है, फेल नहीं होना चाहिए था, ये बात देखता हूँ मैं। अच्छा तलब आपको नजर आ रही है चीजें? अब मैंने stop ठीक कर है दिया। चलिए अच्छा अब आपने काम क्या करना है, विजिबल है ना स्क्रीन आपके पास? अच्छा अब ये करना है कि ये जो है ना, जो कोड है एज इट इज कर रहे हैं कॉपी, ठीक है? इधर आके मैंने कर दिया पेस्ट, ठीक है? कौन कौन सी चीज मैंने क्लोज कर देनी है, खत्म कर दी है? ये लाइन खत्म कर दी है, ये लाइन खत्म करनी है, ये लाइन खत्म करनी है, ये दो काम की लाइन है अभी मेरे पास, ठीक है? और अगर आप चेक करें मेरे पास सीक्वल कनेक्शन और कमांड की चीजें मौजूद है इंक्लूडिंग क्यूरी। सीक्वल कनेक्शन ऊपर ग्लोबल है, सबकी कॉमन होगी ना, ये वही है सर्च के लिए, ठीक होगी बात? उससे क्यूरी आ गया है, लेकिन क्यूरी ये नहीं आएगी, क्यूरी आएगी सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम ईएमपी, ठीक है? ईएमपी टेबल का नाम था जी, ईएमपी था, ये क्यूरी आ गई। अब इस क्यूरी के अंदर यहाँ क्यूरी आ गया और यहाँ कनेक्शन का ऑब्जेक्ट आया हुआ है, ये दो लाइनें हुई है, इसका मतलब ये दो क्लासेस कंप्लीट है, ठीक है? अब मैंने काम क्या करना है याद रखिएगा, अब मैंने सीक्वल कनेक्शन सीक्वल कमांड तो है ही है, अब मैंने दो क्लासेस और यूज करनी है, एक है एसक्यूएल डाटा अडाप्टर और एक है डाटा टेबल। ये दो क्लासेस मैंने यूज करनी है, तो इसका मतलब सर्च के लिए चार क्लासेस यूज होती है इनफैक्ट, कनेक्शन, कमांड, एसक्यूएल डाटा अडाप्टर और डाटा टेबल, ये चार क्लासेस होंगी। तो डाटा टेबल का आप क्या कर लें, ऑब्जेक्ट डालें, डाटा टेबल टीबी कह देते हैं, इक्वल टू, नहीं टीबी बीमारी है, ठीक है, टीबीएल कह देते हैं, इक्वल टू न्यू डाटा टेबल आ गया। ये डाटा टेबल का ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनेगा, टीसी क्लास यूज होगी है, और यूज होगा एसक्यूएल डाटा अडाप्टर, एडीपी इक्वल टू न्यू एसक्यूएल डाटा अडाप्टर, ये चारों क्लासेस यूज होगी। सिर्फ क्या आपने क्या करना है, एसक्यूएल डाटा अडाप्टर के अंदर आपने क्या करना है, सीएमडी का ऑब्जेक्ट पास कर देना है, उसी तरह ही जिस तरह एसक्यूएल कमांड के अंदर आपने कौन का ऑब्जेक्ट पास किया था। तो एसक्यूएल डाटा अडाप्टर के अंदर आपने क्या करना है, ये वाला ऑब्जेक्ट पास करना है जो एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट आपने पास कर दिया। ये चारों क्लासेस यूज होगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या डाटा टेबल इन तीनों क्लासेस के साथ यूज हो रही है अभी कोडिंग में या नहीं हो रही? कौन सी सर डेटा टेबल की बात है? सॉरी, नहीं हो रही। इस टाइम जो क्लासेस कनेक्टेड आपस में कौन कौन सी है, एसक्यूएल कनेक्शन है ना, चीजें सारी ऑब्जेक्ट के अंदर होती हैं, ठीक है? इसके अंदर है एसक्यूएल कनेक्शन की सारी चीजें कौन के अंदर है,
ये कौन पास हो रहा है, अगर आप चेक करें यहाँ कमांड के अंदर, इसका मतलब यह है कि कनेक्शन का कमांड का आपस में ताल्लुक है। अब इस कमांड के अंदर ना, इस सीएमडी के अंदर कनेक्शन का ऑब्जेक्ट भी पड़ा हुआ है और इसकी अपनी चीजें भी पड़ी हुई हैं। ये चीज पास हो रही है, इसके डाटा अडाप्टर को पास हो रही है। तो इसका मतलब है कनेक्शन कमांड के साथ अटैच है और कमांड एसक्यूएल डाटा अडाप्टर के साथ अटैच है। इंडिपेंडेंट आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, अभी सिर्फ चेन समझते हैं पहले, ठीक है, फिर आपको समझ आ जाएगी वो क्या है। ठीक है, एसक्यूएल डाटा अडाप्टर अटैच है एसक्यूएल कमांड के साथ। खाली कौन सी है अकेली इकलौती इस टाइम जो वो डाटा टेबल वाली है, जो टीबीएल ऑब्जेक्ट है। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, इस एडीपी से मैंने किसको फिल करना है, टीबीएल को फिल करना है। तो मैं क्या करूंगा, एडीपी डॉट फिल का फंक्शन कॉल करूंगा। किससे करूंगा, डीटी को। ये देखिए अब चारों आपस में क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। तो ये जो अडाप्टर था ये कनेक्टेड किसके साथ, कमांड के साथ अटैच था ना, ठीक है। अब ये जो एडीपी के ऑब्जेक्ट है, इससे मैंने फिल किसे कर दिया, इसी ऑब्जेक्ट को यूज करते, यानी फिल कर दो, सॉरी टीबीएल 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 फिल किसे कर दो, टीबीएल को फिल कर दो। अब सुने कहानी क्या, कोडिंग कंप्लीट हो गई सारी भी। अब आप कहानी समझे हो क्या रही है। कनेक्शन से कनेक्शन एस्टैब्लिश है, कमांड से क्यूरी लिखी गई और क्यूरी को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है, ये कमांड का काम है। एसक्यूएल डाटा अडाप्टर का काम क्या, जो अडाप्टर का काम होता है। अब अडाप्टर क्या काम करता है, आप स्विच में लगाते हो, सोर्स में लगाते हो, पावर सोर्स में ना, और उसका जो है टेल जो है वो आप अटैच करते हो मोबाइल के साथ। तो वहां पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्रिएट हो रहा था सॉकेट के अंदर, यानी एक्चुअल चीज वहां हो रही होती है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस वहां क्रिएट होता है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो बैटरी के अंदर हो रहा है उसी पोटेंशियल डिफरेंस के लिहाज से। यानी सिग्नल कहां से आ रहे हैं, सॉकेट से आ रहे हैं, कहां तक जा रहे हैं, मोबाइल तक जा रहे हैं, किसके जरिए, अडाप्टर के जरिए। यही काम इधर हो रहा है। ये काम यहाँ इस तरह हो रहा है कि एसक्यूएल कमांड है ना, वो एग्जीक्यूट कर रही है सिलेक्ट की स्टेटमेंट को, ठीक है। तो एसक्यूएल अडाप्टर क्या कर रही है, वो उस जो सॉकेट है, एसक्यूएल कमांड सॉकेट समझ लिया आप, वहां से डाटा उठा रही है, जो डाटा रिटर्न हो रहा है सिलेक्ट की सूरत पे। अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, डाटा है, ठीक है। और डाटा अडाप्टर क्या कर रही है, अडाप्टर के ट्रैवल होती होती डाटा टेबल के अंदर आके क्या हो जाएगा, सारा रिकॉर्ड आके क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। हाँ, अब मोबाइल के जरिए से चीजें आपको ज्यादा अच्छी समझ आ गई होगी, ठीक है। तो हुआ क्या, एसक्यूएल कमांड में एक्चुअल क्यूरी एग्जीक्यूट हो रही है एसक्यूएल की, जो कि सिलेक्ट की है इस टाइम, ठीक है, और वो डाटा कोई ना कोई ला रही है, ठीक है। अब वो जो डाटा ला रही है वो कौन सी क्लास ला रही है, एसक्यूएल डाटा अडाप्टर वहां से एसक्यूएल कमांड से डाटा उठाएगी और डाटा टेबल के अंदर आके क्या कर देगी, रख देगी। इसका मतलब ये हुआ डाटा अडाप्टर क्लास या एसक्यूएल डाटा अडाप्टर ये ब्रिज का काम कर रही है, एसक्यूएल कमांड और डाटा टेबल के दरमियान ब्रिज का काम कर रही है, जिस तरह अडाप्टर काम करता है मोबाइल और सॉकेट के दरमियान। ठीक होगी बात। यानी इसने क्या करना है, डाटा उठाना है सॉकेट से और उठा के मोबाइल के अंदर लिख देने, इस तरह समझ लो, ठीक है। तो इस तरह यही बात यही है, एंड पे कहानी यही बनानी है। डाटा से डाटा गेट अडाप्टर के थ्रू ही होगा, यही बात है। अब देखो ना अडाप्टर किसके साथ अटैच है, कमांड के साथ। कमांड से क्या कर रहा है, डाटा उठा रहा है और किसे देगा, डाटा टेबल को। इसका मतलब क्या हुआ, डाटा अडाप्टर ब्रिज का काम कर रहा है। देखिए ना नीचे अडाप्टर का ऑब्जेक्ट आके मैंने फिल का फंक्शन कॉल किया और फिल किसे करूं, टीबीएल को। टीबीएल डाटा टेबल एक टेबल है जिसमें डाटा के स्टोर, जैसे वहां से डाटा जैसा रिटर्न होगा ना, डाटा टेबल वैसा ही बन जाएगा। जैसा डाटा वहां से आएगा ना, इस कंटेनर में डालेंगे डाटा, ये वैसे ही बन जाएगा कंटेनर। तो ये डाटा टेबल क्या है, डाटा टेबल है, आप समझ लें कॉपी डाटाबेस की, क्या करेगा, अपने पास स्टोर करेगा। तो डाटा टेबल क्या करेगा, डाटा स्टोर करेगा, जो कि आ रहा होगा एसक्यूएल कमांड से वाया एसक्यूएल डाटा अडाप्टर, ये है। तो अब डाटा हमारा सारा किसके अंदर आ गया, टेबल के अंदर आ गया, डाटा टेबल के अंदर, जो कि ऑब्जेक्ट है टीबीएल, उसके अंदर डाटा आ गया।
ठीक है। अब इसे मैंने डाटा कैसे गेट करना है, ये एक चीज है इंपॉर्टेंट। तो वो आपने ये जो डाटा टेबल है ये आप दिखा नहीं सकते, इसमें डाटा आ गया है, क्लास है, बिल्ट इन क्लास है, आप ये दिखा नहीं सकते। इसको दिखाने के लिए मुझे एक मिरर डालना पड़ेगा, और मिरर क्या कंट्रोल है, उस कंट्रोल का नाम क्या है, ग्रिड व्यू। ग्रिड व्यू के जरिए आप डाटा टेबल का रिकॉर्ड क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए, फॉर्म को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लिया, और यहाँ अगर आप व्यू में जाएं, टूल बॉक्स में जाएं, ठीक है, यहाँ मेरे पास आएगा नीचे डाटा के टैब में, ये डाटा का टैब है, ये आपके पास आ रहा है डाटा ग्रिड व्यू, ये आप यहाँ ड्रैग ड्रॉप कर ले, ठीक है, ये मेरे पास डाटा ग्रिड व्यू आ गया, ठीक होगी बात। तो ये मेरे पास डाटा ग्रिड व्यू आ गया ब्लैक से कलर में, ठीक है। इसको जरा इसका साइज बड़ा कर देते हैं। डाटा ग्रिड व्यू के जरिए आप डाटा टेबल की इंफॉर्मेशन दिखा सकते हैं। प्रॉपर्टी आपने कौन सी यूज करनी है, डाटा सोर्स की प्रॉपर्टी आपने यूज करनी है बस। अब अपनी लास्ट लाइन क्या करनी है, इस कंट्रोल का नाम क्या है, इस कंट्रोल का नाम डाटा ग्रिड व्यू 1 है, ये आपको याद आएगा। क्लिक करते हैं, सिंगल क्लिक, और एक प्रॉपर्टी लिखे डाटा ग्रिड व्यू 1 है, ठीक है। आप शो में आए, यहाँ लिखे डाटा ग्रिड व्यू 1 जो इसका नाम है, ठीक है, डॉट डाटा सोर्स, ठीक है, डाटा सोर्स ये वाली प्रॉपर्टी, इसको आपने क्या साइन कर देना है, टीवीएल। जो टीवीएल के अंदर इंफॉर्मेशन है ना, वो सारी किस में चली जाए, ग्रिड व्यू में चली जाए वाया डाटा सोर्स के जरिए। ये डाटा सोर्स का एक मिरर है, मिरर के अंदर क्या आ जाएगी, इंफॉर्मेशन आपको शो कर देगा। एक्चुअल पड़ी हुई कहाँ है, टीवीएल के अंदर पड़ी हुई है, लेकिन हम दिखाएंगे किसके जरिए, ग्रिड व्यू के जरिए। तो मैंने ग्रिड व्यू का नाम लिख लिया, डाटा ग्रिड व्यू डॉट डाटा सोर्स। डाटा सोर्स मिरर का काम करेगा, यानी दिखाने का काम, किससे, टीवीएल को। टीवीएल एक्चुअल आप नहीं दिखा रहे, आप दिखा डाटा ग्रिड व्यू रहे हो, डाटा ग्रिड व्यू के थ्रू आप क्लास के अंदर देख रहे हैं। तो ये आपकी होगी कोडिंग कंप्लीट। आप इसे करते हैं, बिल्ड करते हैं, बिल्ड सॉल्यूशन है। अब इसे एक रिजल्ट निकला है जो कि तल्ला ने पहले ही पॉइंट आउट कर दिया, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अब मैं शो पे क्लिक करता हूँ ना, तो देखिए मेरे पास क्या आ रहा है। सर शो वाली स्क्रीन नहीं शो हो रही है आपकी मुझे। चलिए दोबारा रन कर लेता हूँ, वो शायद मैंने स्क्रीन शो नहीं की थी, विजुअल स्टूडियो शेयर कर दी थी, ठीक है। ये गेम रन करते हैं, अब शो हो रही है, यस सर, अब यस सर करते हैं। सारे रिकॉर्ड हैं जो डेटाबेस में पढ़े थे, यहाँ आगे नजर आ रहे हैं मुझे। ये 2 थे ना, इसे तो मैंने डिलीट कर दिया था। अब अगर सर हम इसको साथ साथ अपडेट और डिलीट मतलब इंसर्ट भी करते हैं, इसको अपडेट भी करते हैं, तो वो साथ साथ इसको शो करता रहेगा, या मतलब वो नहीं करेगा इस तरह से, या हम लोग को बार बार उसको कॉल करना पड़ेगा शो को। एप्लीकेशन छोटी सी बन गई है, नाम रखते हैं, क्या नाम रखें, ABC, ठीक है, फॉर एग्जांपल में सिटी DF है, रिकॉर्ड एडिट हो गया, ओके है, नहीं शो हुआ। अब मुझे क्या करना चाहिए, शो का बटन दबाऊंगा, ये देखिए 4 रिकॉर्ड आ गया, ओके हो गया, ठीक है, ओके हो गया। लेकिन ये क्या बेहतर तरीका है क्या, ये ये चाहिए इंसर्ट करो, साथ साथ चीज दिखनी चाहिए। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ खत्म हो गया लेक्चर आज का, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ एक फंक्शन बना देता हूँ। फंक्शन कैसे बनाते हैं, प्राइवेट, ठीक है, वाइड कह देता हूँ रिटर्न टाइप, और यहाँ मैं डिस्प्ले के लिए DSPLAY डिस्प्ले का नाम लिख लिया, और ये मैंने फंक्शन आ, ये क्लास के अंदर ही। मैं क्या करता हूँ, ये सारी कोडिंग यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, ये की कॉपी, और इसके अंदर क्या कर लिया, पेस्ट कर लिया, एलो, ठीक है। फंक्शन आके सारी कोडिंग ये को पेस्ट कर दी। इसके अंदर मैं फंक्शन कॉल कर लेता हूँ, कौन सा, डिस्प्ले वाला, ओके हो गया, ठीक है। एग्री करते हैं इस बात से। अभी तो मैं इतने जादू दिखाऊंगा, आप परेशान हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब ये जाके ना फॉर्म लोड के पीछे भी कॉल कर लेता हूँ। फॉर्म लोड किधर है, फॉर्म लोड बनाते हैं, मैं क्या कहता, फॉर्म लोड कंस्ट्रक्टर के बाद वो रन होता है, ये फॉर्म लोड का इवेंट है, यहाँ डिस्प्ले का कॉल कर लो ना, डिस्प्ले का फंक्शन, ठीक है, डिस्प्ले का फंक्शन यहाँ कॉल कर ले। अब क्या फर्क पड़ता है, अब रन करके देख लेते हैं। नहीं, अभी भी एक चीज बाकी है, अभी भी एक चीज बाकी है। यही फंक्शन मैं कॉल कर लेता हूँ इंसर्ट के बटन के पीछे भी, डिस्प्ले का फंक्शन मैंने कहाँ कॉल करना है, इंसर्ट के बैक पे भी कॉल कर लेता हूँ। ये बटन वन क्लिक किया था ना, एल्स के बाद यहाँ के डिस्प्ले यहाँ भी कॉल कर लेते हैं। यार ये क्या बदतमीजी है, डिस्प्ले आएगा ना, ठीक है, डिस्प्ले यहाँ भी कॉल कर लिया। अब देखिए फंक्शन का फायदा क्या होता है, ठीक है, रिकॉर्ड पहले से आ रहा है फॉर्म लोड की वजह से, ठीक है। अब मैं रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट करता हूँ, MCS आ गया, ठीक है, चले मेरी कह देते हैं,
फॉर एग्जाम्पल एड्रेस बिम्स कर देते हैं, ठीक है, इंसर्ट करें, रिकॉर्ड ऐड हो गया और ये देखिए रिकॉर्ड साथ आ रहा है विजिबल। बेहतरीन हो गया सर, मैं कहता हूँ मुझे पता है नहीं, भी और भी बहुत बेहतरीन है, भी और भी करना है, ठीक है, इसका प्रिंट ले सके, इसमें चेंजिंग करके, इस पर एडिटिंग करके सारा कुछ करना है। ठीक होगी बात। यहाँ आज बात करता हूँ। सर अभी आपने, नहीं मैं नहीं बोलूंगा, अब आप पहले बोलेंगे। जी ग्रिड व्यू डाटा ग्रिड व्यू कंट्रोल टेक्स्ट बॉक्स। यार आप लोगों की सारी बातें आज निकलवानी है। आज का लेक्चर खत्म हो गया है बस। ये यस फरमाइशी सर, प्रोग्राम है, टाइम अभी ये भी फरमाइशी टाइम प्रोग्राम है, बात पूरी कर देता हूँ, ठीक है, राइट क्लिक करके ना ऐड कर देता हूँ, न्यू फॉर्म ऐड कर, ये मैंने फरमाइशी प्रोग्राम 10 मिनट के लिए अब शुरू किया, ठीक है। फॉर्म 2.cs हो गया, ठीक है। फॉर्म 1 पे आ जाता हूँ, यहाँ मैं डाल देता हूँ, लिंक डाल देता हूँ। क्या गया, ये लिंक लेबल है, ठीक है, यहाँ मैं लिंक लेबल जगह नहीं है, मैं यहाँ डाल रहा हूँ, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूँ और इसको मैं क्या देता हूँ, नेक्स्ट कर देते हैं, इसका नाम नेक्स्ट रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ को प्रॉपर्टी होगी नेविगेट टाइप यूआरएल, इस तरह कुछ होगा, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज याद नहीं रहती मुझे, ठीक है, तो मुझे अब जरा ढूंढनी पड़ेगी। नेविगेट यूआरएल इस तरह कुछ होगी। चले नहीं होती तो हम यहाँ से चले जाते हैं, कोई मसला ही नहीं। ये इस पे आगे कंट्रोल ही है ना, तो यहाँ मैं कर देता हूँ, इस कंट्रोल पे क्लिक होने पे जिस फॉर्म पे जाने वो फॉर्म 2 है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, फॉर्म 2 का ऑब्जेक्ट बना दूंगा, ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू फॉर्म 2 ऑब्जेक्ट होंगे बस, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, ओबीजे डॉट शो, किधर गया, शो मार रही है ना, शो डायलॉग, ये ठीक है, ऐसे कॉल कर लो, ये बस, ये 2 लाइन है, ठीक है। उसका ऑब्जेक्ट बना के ना उस ओबीजे डॉट शो डायलॉग का, ठीक है। अब रन कर दिया, नेक्स्ट पे क्लिक करें, ये देखो फॉर्म 2 आ रहा है साथ, इस पे एंट्री करें, ओके करें, दोबारा वापस फॉर्म पे आ जाएंगे। ये तो हो गया फरमाइशी सवाल आपका, और किसी का फरमाइशी सवाल है, नहीं तो मेरी एक बात। मैंने सर अभी बात पूछनी थी, वो कल आपने कहा था ना कि आप फाइनल करें, तो सर अभी हम ये डॉट नेट वगैरह, मतलब इसमें जो हम चीजें देख रहे हैं ये मतलब मुझे थोड़ी इजी लग रही हैं, लेकिन इसमें ये जो डेटाबेस कनेक्टिविटी वाली कहानी है तो बहुत लंबी नहीं है, उसमें तो सर हम जल्दी से जो है ना वो कर लेते हैं, मतलब सेटअप चीजें हो जाती हैं। यहाँ पर ये सिर्फ कोड इसका सर इजी लग रहा है, इतना कोई मुश्किल नहीं लग रहा, पर ये जो जिस तरह ये तायरा कर रही है, मैंने क्योंकि ये फॉर्मल लेक्चर पूरे लिए नहीं है, मैं अभी ये करूंगा, सारी चीजें सेटअप करूंगा, लेकिन ये उसमें तो ये है कि जल्दी से बस आप जैम्प इंस्टॉल करके डेटाबेस क्रिएट करते हैं और कनेक्शन क्रिएट करके आपका काम स्टार्ट हो जाता है। फर्क है ना, आप कहते हैं मैं पीएचपी पढ़ा देता हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं सर, ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन सर ये है कि इस मेरा जवाब सुने ना, वो है ना जी जो सर, सिर्फ वो जो पीएचपी की कोडिंग है जो भी है जैसी भी है, ठीक है, वो मुझे पता जी है 2 सर, लाइन की, एक पे आपने जी सर, काम करना होता है, दूसरे में कनेक्ट करना होता है, ठीक है। कनेक्ट के 3 ऑब्जेक्ट होते हैं, जी जी सर्वर सर, का नाम है, यूजर नेम और पासवर्ड है, दूसरा db_sqli है, आप कनेक्ट कर देते जी हो वो सर, डाटा। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ वेब के लिए है। जी ये जो है सर, ना काम, ये आप डेस्कटॉप पे भी लेके जा सकते हो, ये काम आप एंड्रॉयड में भी लेके जा सकते हो, सी शार्प एंड्रॉयड में मौजूद है, ये काम आप ठीक है सर, वेब में भी लेके जाते हो, 3 in 1 में, वो ठीक है सिंपल सर, सिर्फ वेब। सर एक्सक्यूज मी, एक और बात छोटी सी पूछ लूं? एक मिनट में एक सवाल का जवाब दे, फिर आपका सवाल करो, ठीक है। ओके। तो अभी 3 चीजें, तो तीनों चीजों को जब आप कलेक्टिवली हैंडल करोगे, डेफिनेटली थोड़ी लॉजिक ज्यादा लगेगी। अगर जी एक जी ही चीज सर, बता दी लॉजिक और लगेगी। इससे आसान तरीके भी हैं, मैं आपको बताऊं, बता देते हैं, नो प्रॉब्लम, अभी देख लें, एक मिनट। लेकिन आप ये फॉलो नहीं कर रहा, मैं पहले आपसे इतराज करूंगा अगर फॉलो किया, चलिए छोड़ रहे हैं, आपने फिर वही काम करना शुरू कर, हालांकि आपने कोड भी लिखा, कनेक्शन भी एस्टैब्लिश हो जाएगा, वो बाद में बता देता। जी हाँ बोले यासीन, बोलो। अच्छा, मैं सर सिर्फ ये पूछना चाहता था कि ये बातें तो आपकी ठीक है, मैं सिर्फ सेटअप के हवाले से पूछना चाहता था कि अभी आपने जो सेटअप करवाया था ना, वो एक्सप्रेस का सेटअप था या सर्वर 2000 का 8 का सेटअप था वो? एक्सप्रेस, सॉरी, ठीक, एक्सप्रेस का था एक्सप्रेस का था, 228। ठीक हो गया। ओके ओके।
अच्छा अब जरा मैं आपको इससे भी आसान तरीका बताता हूँ, लेकिन यासिर अगर ये फॉलो किया ना मैंने मार देना आपको, ये मैं पहले बता रहा हूँ। नहीं सर, नहीं करते सर, आप बता दें। मार से मुराद पता है ना मेरी क्या है? मैंने सिफर नंबर दे देने हैं। जी जी सर, पता है। मिसाल के तौर पे ये वेब एप्लीकेशन है, राइट क्लिक करता हूँ, 1 मिनट का काम है, ऐड है, ठीक है, न्यू आइटम है। वो सॉरी वो बात रह गया जो डेटाबेस का मैंने आपको बताया था बनाने का, कनेक्शन का ना, क्या आपने कैसे एग्जीक्यूट करनी है, आपके पास ये फाइल रन नहीं है वो बता के फिर मैं ऐड करता हूँ बात। ये बस 1 मिनट की बात है, ये एक्स्ट्रा बात है। बगैर कोडिंग के भी मैं काम कर लेता हूँ, नजर आए हैं? जी जी। मैंने कोड किया कि नो आपके सर, सामने? सर ये तो, जी सर, अब सर मैंने ये कोड जैसे किया, कि कोई ज्यादा न्यू बेहतर, अब ये ज्यादा बेहतर। मैंने कोई नहीं एक्सप्लेन कर रहा, ये मैंने दिखाना था। मैं कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने कोड किया कहीं आपके सामने कोड। कॉम्बो बॉक्स उठाएंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, और ऊपर नॉट रिस्पॉन्ड लिखा हुआ भी आता है। ठीक है, ये नाम आ गया, ठीक है। यहाँ से डेटाबेस सेलेक्ट कर लेते हैं हम, लाजमी नाम आ जाएगा। यहाँ माई डी बी लाजमी आया होगा, देखिए माई डी बी आ गया, ओके कर देते हैं। अब देखिए माई डी बी सेलेक्ट हो गया, ठीक है। से ठीक है, जाने दें, खुद नाम रखा है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ मैं आईडी नहीं दिखाता, बाकी तीनों चीजें दिखाना चाहता हूँ, तीनों चेक कर लें, ठीक है। अभी इस पे मैं नहीं आ रहा, जनरेट इंसर्ट अपडेट डिलीट, ये भी मैं करके दे देता हूँ आपको, लेकिन अभी मैंने करना नहीं है आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है, फिनिश कर दिया, ये सारा काम हो गया। अब आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके व्यू इन ब्राउजर कर लें। डाटाबेस कनेक्टिविटी भी होगी, डाटा आ भी रहा है,
नेक्स्ट जी सर। क्लास में ना ये जो मैंने काम किया है ये हमने करना है वेब पे, ठीक है। ये जो मैंने काम विंडोज पे किया ना, मैं ओपन करता हूँ प्रोजेक्ट फाइल, ठीक है। स्टार्टअप स्क्रीन किधर गई, व्यू स्टार्टअप स्क्रीन किधर गई, अच्छा मैं चीज़ ढूंढता हूँ, ये मिलती नहीं है। ये स्टार्ट पेज आ गया, ठीक है। इसे दोबारा वापस आता हूँ, ठीक है। तो ये काम मैंने अब किस पे करना है, ये फॉर्म्स पे किया, ठीक है। अब ये मैंने काम किस पे करना है, नेक्स्ट क्लास में होगी ये नेक्स्ट चीजें, करिएगा। कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। हमने क्या करना है, ये देखिए ये फ्रंट डेस्क तो हमने काम क्या करना है, सीरीज पे मोटी में ये यही आप सीरीज कोडिंग हमने लगाना चाहिए वो करनी भी है। पॉसिबल। आवाजें आ रही हैं, 3500 हाँ सर को आवाजें आ रही होंगी यकीनन, इसलिए मैं कल हंस रहा था। मटेरियल होती है। आज फरमाइश कर रहा हूं, ठीक है। ये